हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपके नवोदय या फिर जो भी आगामी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारी सीरीज में कौन सा क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखेंगे आप गणित की 1 से 6 तक की प्रैक्टिस मैथ्स की रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा एडिशन जोड़, जिसमें आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए 245 प्लस आपको करना है 378। तो आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। ऐड साइन हमेशा लगाएं, हमेशा इसमें देखिए ऐड है या माइनस है या क्या करना है आपको। तो 8 में आप 5 जोड़ेंगे तो 13, कैरी 5 मिल जाएगी 1। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7 4 कितना होता है 11 और 12, कैरी 1 यहाँ पर फिर आ जाएगी। इसके बाद 3 2 5 हो 6, 623 आपका हो जाएगा 623। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे घटाव करें लिखा है 900 में से आपको 458 घटाना है। 900 माइनस 458 करना है। तो यहाँ देखेंगे आप 0 से 8 माइनस नहीं होगा, यह इससे कैरी लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2। इसके पास 9 बचा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, और इसने ऑलरेडी इससे कैरी ले रखा था। यहाँ 8 बचा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 442। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे गुणा हमें करना है 36 इंटू 12। अब आपको 12 की टेबल डायरेक्टली आती है तो 12 की टेबल वैसे आनी चाहिए। सब 6वीं तक के बच्चे या 5वीं तक के बच्चों को 20 तक की टेबल बिल्कुल मैंडेटरी है, आनी ही चाहिए और याद होना चाहिए, आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। अब आपको लगता है यहाँ पर आप 12 की टेबल डायरेक्टली पढ़ सकते हो तो बिल्कुल 12 से मल्टीप्लाई करते, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप करके भी कर सकते। चलिए हम एक बार स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं। तो पहले 2 6 दूनी 12 कैरी 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7। फिर हम डायरेक्ट नीचे से चालू नहीं करते, एक स्टेप आगे चालू करते हैं, छोड़नी होती है हमें। इसके बाद 6 कम 6 3 कम 3, इन सबको ऐड कर देंगे 2 और 13 कैरी 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 4, मतलब 432 आ जाएगा। डायरेक्ट आप 12 का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखेंगे यहाँ पर हम भाग करना है 12 का 144 से। देखेंगे यहाँ पर आप देखिए 12 एक कम 12 एक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली तो इसका आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि 144 12 के पहाड़े में आता है। नहीं, आपको यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप करके ही करना पड़ेगा। 12 एक कम 12, क्योंकि पहले एक डिजिट से जाता नहीं ना, 2 डिजिट को हम लेके करेंगे। 12 एक कम 12, 14 से 12 जाएगा तो यहाँ पर 0। अब नीचे आ जाएगा 4 तो 12 3 24 और ये 24 पूरा डिवाइड हो जाता है ना। तो आएगा क्या हमारा आंसर 12 मतलब 12 12 के बढ़ेंगे आगे। सरलीकरण करते हैं। अब यहाँ पर आपको नियम आना चाहिए, बोर्ड मार्क्स का नियम आना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। का यदि कभी हिंदी में का या कुछ ऐसा टाइप का लिखा हो जो हिंदी के का शब्द से जिसमें गुणा या भाग का बोध होता है उसको हम करते। इसके बाद डी से क्या होता है, डिवाइडेशन होता है मतलब भाग होता है। एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन मतलब ऐड करना और एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस है, इसके बाद माइनस है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। 25 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0 कैरी 1 3 और 1 + 40। तो 40 आ गया। माइनस अब क्या करेंगे क्योंकि पहले क्या करना है प्लस करना, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। हम पहले प्लस करते 40 आ गया, अब इसमें 10 घटा देंगे 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। तो आपको हमेशा बॉर्ड मास का नियम याद रखना। कभी भी कोष्टक हो ब्रैकेट्स हो तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ओ से होता है ऑफ, कभी इंग्लिश में भी दिया है या हिंदी में का दिया गया है तो इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है हमारा डी से डिवाइडेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। ये चीज आप याद रखेंगे, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर देखिए बोर्ड मास रूल लागू करें। आपको जो चीज मैंने जस्ट पहले बताई वही चीज यहाँ पर आ गया कि आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास नियम ही करना है। कहीं नहीं भी दिया होता है तो ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपको
कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। कहीं एक साथ माइनस और प्लस कहीं लास्ट में दिया है तो आप पहले माइनस नहीं करेंगे, आप हमेशा ऐड ही करेंगे, क्योंकि बॉड मास का नियम ही यही होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए प्लस और इनटू है, तो आपने बॉड मास का नियम देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बॉड मास। यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट होता है, यहाँ ऑफ होता है, और यहाँ डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन माने डिवाइडेशन तो है नहीं कहीं, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब 6 दूनी 12, ऐड का निशान जो लगा हो तो वो लगाएंगे, प्लस 8 क्या है, 8 हमें ऐड करना, तो 12 8 कितना होगा, 20 हो जाएगा, 20 हमारा आंसर है। तो हमेशा बॉड मास का नियम इनको याद रखिए, चाहे आप लिख भी लें बॉड मास रूल। इसके बाद देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, 45 होता है, और यहाँ डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन माने डिवाइडेशन तो है नहीं कहीं, मल्टीप्लीकेशन मतलब 6 दूनी 12, ऐड का निशान जो लगा हो तो वो लगाएंगे, प्लस 8 क्या है, 8 हमें ऐड करना, तो 12 8 कितना होगा, 20 हो जाएगा, 20 हमारा आंसर है। तो हमेशा बॉड मास का नियम इनको याद रखें, चाहे आप लिख भी लें बॉड मास रूल। इसके बाद देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, 45, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमें जो एक हिंट दिया गया है कि आपको यहाँ से 45 में 20 को ऐड करना है, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 65। यहाँ आप लिख देंगे 65। अब जो आंसर हमें मिला है उसमें हमें क्या हिंट दिया है, 15 कर देंगे, तो यहाँ पर कर दो, तो 0 और 6 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो आप आंसर हो जाएगा हमारा 50, मतलब यहाँ जाएगा 65 और जाएगा 50। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है संख्या 5482 में अंक 4 का स्थानीय मान है। संख्या दी गई है, इसका आपको स्थानीय मान निकालना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि स्थानीय क्या होता है, किसी भी संख्या, कोई भी मान लीजिए संख्या यहाँ पर क्या है 5482 है, और हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है, इसके आगे जितने भी डिजिट है उतने डिजिट आप देंगे, वह उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगी हमारी क्या, प्लेस वैल्यू। अब आपसे अगर कभी बोल दे फेस वैल्यू बता दो, तो उसी संख्या का फेस वैल्यू वही संख्या भी होती है, उसके आगे कोई जीरो या कुछ भी नहीं होता है। तो आपको क्या निकालना था, फेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालना था। तो स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए आगे यहाँ पर रोमन संख्या में हमें बताना है कि क्या लिखा हुआ है, XL को हम क्या बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले रोमन संख्या पता होनी चाहिए। L को हम बोलते हैं 10 और L को हम बोलते हैं 50। ठीक है, अब कभी भी जब बड़ी संख्या आगे दी गई हो, छोटी संख्या पीछे, तो समझ जाए कि उसका माइनस किया गया है, मतलब 50 में से 10 मिटाया गया है, तो अच्छा एक्स्ट्रा L बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे आगे यहाँ पर रवि के पास 125 गेंदें थी, उसने 75 और खरीदी। देखिए यहाँ क्या है, और खरीदनी। अब कुल कितनी उसके पास गेंदें हैं, तो कहीं पर भी और कुल ऐसे शब्द आए, आपको वहां पर हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। बाकी सवालों को मानते हैं, गलती होती है आदमी को पढ़ने में, बच्चों को भी प्रॉब्लम जाती है, कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी समझ नहीं पाते। तो आप यहाँ पर कीवर्ड्स हमेशा पहचाने, कुल और ऐसी चीजें दी गई हो वहां कोशिश करें सब्सट्रैक्ट नहीं करके प्लस का ही यूज करें, मतलब आपको ये कीवर्ड्स पकड़ना है हमेशा, कुल है मतलब हमें जोड़ना ही है। तो आप क्या करेंगे, अब 125 में 75 जोड़ देंगे, 5 5 10 कैरी 1, और 7 2 और 1 10 कैरी 1 यहाँ जाएगी, और 1 और 1 2 2 आंसर। कुल उसके पास कितने होंगे, 200 गेंदे होंगे, प्लस कर दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, एक स्कूल में 850 विद्यार्थी थे, 275 विद्यार्थी छुट्टी पर गए, कितने विद्यार्थी बचे। अब इस चीज को आप समझ जाए कि यहाँ पर हम माइनस कैसे करें, यहाँ पर लिखा हुआ कितने बचे, है ना, कितने बचे, कितने चले गए, ऐसी चीजों को आप समझ के याद रखेंगे। यहाँ पर हमें घटाना है हमें, ठीक। तो आप क्या लिखिए, स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं बराबर 850, और कितने विद्यार्थी छुट्टी पर गए बराबर
275, तो आप कह सकते 800 माइनस 275 कर देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर आएगा कितना 9 बचा, तो 9 में से 7 जाएंगे तो उसके पास 7 बचा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा, मतलब 525 आपका आंसर, 525 बच्चे क्या है विद्यालय पर आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे एक डिब्बे में 24 पेंसिल है, ऐसे 15 डिब्बों में कुल कितनी पेंसिल है। एक डिब्बे में कितनी है 24 है, तो 15 ऐसे डिब्बे, तो उसमें कितनी पेंसिल आएंगी, मतलब एक डिब्बे की आपको वैल्यू दी गई है, आपको 15 की और निकालनी है, मतलब ज्यादा की ज्ञात करनी है, तो हमेशा क्या करना है तो गुणा करना। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, एक तो कुल दिया गया है तो आप ऐड करने लग जाओ, नहीं, आप अगर ऐड भी करोगे तो आपको 24 को 15 बार ऐड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। अब क्योंकि इतना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आप हमेशा ऐड करोगे 15 बार ऐड करोगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कभी भी छोटी वैल्यू किसी एक चीज की वैल्यू दी गई हो, वो कहे आपको इतनी बड़ी संख्या में आपको उसकी वैल्यू बतानी है, तो हमेशा उसका इंटू करना है, मतलब गुणा करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 24 गुणे 15, तो 15 दूनी 30, 15 की 45 और 15 की 60, कैरी 6, और 15 दूनी 30 और 6 36, तो आ गया 360 पेंसिल होंगी 15 बॉक्स में, कितनी पेंसिल होंगी 360 पेंसिल होंगी, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 96 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बांटा गया है, प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियां मिली। यहाँ पर देखिए अब बहुत सारी संख्या दी गई है, मतलब 96 टॉफी और कम लोगों में बांटना है ना, मतलब 96 टॉफी मतलब बहुत ज्यादा है, बच्चे कितने 8 है, तो कैसे बराबर बराबर बांटे, कभी भी बराबर बराबर बांटने की बात करी जाए तो हमेशा वहां को भाग करना है। यहाँ पर देखा देखिए लिखा है बराबर बांटा गया, बराबर वाले में मुझे भाग करना है, तो आप क्या करेंगे 8 भागे 96 कर देंगे, तो पहले 8 एकम 8 एक बार में ही चला गया, बचा माइनस करके 1 आया 6 नीचे, तो 8 दूनी 100, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बचा कितना 12 हमारा चला जाएगा। तो क्या है प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी, प्रत्येक बच्चे को 12 टॉफियां मिलेंगी, अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी है साथ में। सो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे समझा होगा, आप चाहे तो इसके आंसर भी रख सकते हैं, ताकि आप कभी प्रैक्टिस करें तो आपको इसके आंसर समझ में आते रहे, कैसे इसके आंसर को हमने पाया या कैसे हमने जोड़ घटाना करी। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन देखते रहने के लिए, जो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हमारे आप चैनल पर देखते रहेंगे, और ऐसे ही अपनी तैयारी को अच्छा इम्प्रूव करते रहिए, जो भी आपके एग्जाम होंगे तो बहुत अच्छे से जाएंगे, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो लाइक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।